हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है मोहिनी और आज मैं आपसे बात करूंगी। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे कल, उसी के बेसिस पे मैं आगे बात करूंगी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आइए जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी शेड्यूल्स के बारे में। जो संविधान में हमारी शेड्यूल्स दी गई हैं, 12 शेड्यूल्स, जिसको अनुसूचियाँ भी कहते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय पे 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन बाद में बढ़ाकर इनकी संख्या 12 कर दी गई थी। वर्तमान में आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। आइए तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक एक करके हम जानेंगे कि कौन से शेड्यूल्स में क्या दे रखा है, क्या नहीं। फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल्स जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है। स्टेट 28 स्टेट, यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी। सेकंड जो है वो सैलरीज़ के बारे में बात करता है कि किसको कितना सैलरीज़ दिया जाएगा, क्या नहीं, क्या है। कैबिनेट मंत्री हैं, जो भी राष्ट्रपति से लेकर विधानमंडल या विधानसभा तक जितने भी सब हैं, सभी के लिए क्या सैलरीज़ रहेगी, क्या वेतन रहेगा, क्या कैसे रहेगा, ये सब दे रखा है। तीसरा हम बात करेंगे उनकी ओथ की, उनकी शपथ की। तीसरी शेड्यूल जो बात करती है वो ओथ की बात करती है। आइए अब आगे जानते हैं फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीटें रहेंगी। राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरी किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, किस तरीके से उनकी कितनी सीटें रहेंगी, ये सब दे रखा है। पांचवी शेड्यूल्स जो बात करती है हमारी, वो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात करती है कि इन पे इनका प्रशासन कैसा रहेगा, इन पे किसका नियंत्रण रहेगा, ये बात करता है। सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 4 स्टेट आप याद कर लीजिए। इन चारों स्टेट के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप चाहें तो आप AMTM के नाम से इसे याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये चार ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रूल्स बनाएंगे, नियम्स बनाए जा सकते हैं, ये सब इसमें दे रखा है। आगे हम बात करेंगे 7 शेड्यूल की। 7 शेड्यूल में दे रखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से शक्तियों का विभाजन हो रखा है। आप 7 शेड्यूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 लिस्टों के बारे में वहाँ बात की गई है। फर्स्ट है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकंड है आपकी स्टेट लिस्ट और थर्ड है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 3 लिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम पर्पस से भी इसमें पूछ लिया जाता है कि कितने सब्जेक्ट्स इन तीनों में दे रखे हैं, ये मैं आपको आज बता देती हूँ। यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 100 सब्जेक्ट आते हैं और स्टेट लिस्ट की हम बात करें तो इसमें 61 सब्जेक्ट आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट की हम बात करें तो उसमें 52 सब्जेक्ट आते हैं, मतलब 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल की अगर आप बात करेंगे तो इसमें लैंग्वेजेस के बारे में दे रखा है, क्या क्या लैंग्वेज होंगी, कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी हमारे मूल संविधान में, ये सब दे रखा है। मूल संविधान में जो लैंग्वेज थी उनकी संख्या थी 14, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो इसकी संख्या है 22। मैं आपको बताऊंगी कि किस किस संविधान संशोधन के तहत इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था, तो आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में। 14 भाषाएं जो थी वो मूल संविधान में थी। अब इस टाइम प्रेजेंट में 22 हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 15वीं भाषा जो है वो 21वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। 15वीं लैंग्वेज थी आपकी सिंधी। 16, 17 और 18 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। 71 अमेंडमेंट के तहत 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, 16, 17 और 18। 16वीं लैंग्वेज थी कोंकणी, 17वीं थी मणिपुरी
और 18 थी नेपाली। आप चाहें तो इनकी एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने याद किया है। मैं इसको नमक के नाम से याद कर सकती हूँ। मैंने इसको नमक की ट्रिक मान के इसको मैंने अपनाया है। 16वीं भाषा, 17वीं भाषा, 18वीं भाषा। 16वीं भाषा में दे रखा है कोंकणी, 17वीं में दे रखा है मणिपुरी और 18वीं में दे रखा है नेपाली। नमक, नमक ना से आप याद रख सकते हैं नेपाली, माँ से याद रख सकते हैं मणिपुरी और का से याद रख सकते हैं कोंकणी। अब यहाँ तक हमारी हुई 18 भाषाओं की बात। 19वीं भाषा है आपकी मैथिली, 20वीं भाषा है संथाली, 21वीं भाषा है बोडो और 22वीं भाषा है डोगरी। मैंने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है, आप चाहें तो उसे इसके नाम से याद रख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, MSDB के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। 19, 20, 21 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो 92वें अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। तो आप इस ट्रिक को अपनाइए, MSDB, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये हुई आपकी 8th शेड्यूल्स। आइए 9th शेड्यूल की बात करते हैं। 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अपनाई गई थी। इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सुधार किए गए थे। लैंड रिफॉर्म के बारे में इसमें दे रखा है। 10वीं अनुसूची की बात करें हम, 10वीं शेड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें 52वां अमेंडमेंट्स हुआ था 1985 के अंतर्गत। इसमें ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो दल बदल निषेध जो होता है आपका, वो कहता है कि आप किसी भी एक दल को छोड़ के दूसरे दल में नहीं जा सकते। इसको प्रोहिबिशन करने की बात इसमें कही गई है। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 11 शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड टू ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ये 73वें संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट के तहत 1992 से लेकर 1993 तक इसको माना गया है। अगर हम 12वीं अनुसूची, लास्ट अनुसूची की बात करें, 12 शेड्यूल्स की बात करें तो ये रिलेटेड टू नगर पंचायत की बात करती है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 से लेकर 1993 तक। आज मैंने आपको बताया शेड्यूल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मुझे। थैंक यू।